अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। भाई बैठ जाइए, बैठ जाओ। अब आप ही बिठा सकते हैं सबको, आप खुद ही बिठा दीजिए। हम तो यहाँ से कहते कहते परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप बैठा दीजिए एक दूसरे को। सैयदों का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, बैठ जाओ। शहीदान करबला का वास्ता, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अदब के लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाइए, बस हल्का सा रास्ता दे दीजिए आप हजरत को। ये थोड़ा पीछे को बोल दो तो पीछे को बोल दो। तुम चलाते हो ये दुनिया ना हम चलाते हैं, खुदा का फजल है शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। और एक शेर सुने, हुजूर भूरे से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा अकीदा है, तो इस शेर को आप सुने, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। शेर देखे तो ज़हने दिलो दिमाग की बत्ती जला के दे, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक एक हाथ उठना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम तरह काबिल और उलमा आप भी दुआओं से नवाजे। शेर देखे के ज़हने दिलो दिमाग की बत्ती जला के दे, घर घर मेरे गौस है चश्मा लगा के दे, घर घर मेरे गौस है चश्मा लगा के दे। और क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, ओ बदअकीदे अपने खून का चेकअप करा के दे। क्यों दुश्मनी है तुझको, क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, ओ बदअकीदे अपने खून का चेकअप करा के दे, ओ बदअकीदे अपने खून का चेकअप करा के दे। तो तभी तो किसी ने कहा था कि गुनहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। बोले कि गुनहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। अगर अकीदा है आपका ईमान है तब बोले आप सुभान अल्लाह। कि गुनहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। और नबी मुख्तार है उसकी रिवायत ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है। नबी मुख्तार है उसकी रिवायत ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है। और बताओ तो इमाम अहमद रज़ा पे भागने वालों, रसूलुल्लाह की अज़मत पे पहरा कौन देता है। बताओ तो इमाम अहमद रज़ा पे भागने वालों, रसूलुल्लाह की अज़मत पे पहरा कौन देता है। सैयद साहब खड़े हो गए जो परेशान हो गए, ये तुम्हारा अदब है, ये मोहब्बत है, आपको खड़ा होना पड़ गया। बस खामोशी खामोशी खामोशी। सैयद साहब खड़े हो गए। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रसूल हजरत ने बयान शुरू कर दिया। हजरत ने मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा, सयाहे लामका, वजह कुन फ़का,
दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक ही आवाज दुरूद शरीफ की है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल हजरते पीर सैयदी बुरे मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुछ के मौके पर मुनक्किद है। मैं आप में से किसी को बैठने के लिए नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो आपको बैठने के लिए कहना ये मेरी तरफ से नादानी होगी। बैठने के लिए नहीं कहूँगा, जो जाए वही रहे। लेकिन इतना आपके इश्क का इम्तिहान है कि क्या आप अपने नबी का जिक्र थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन सकते हैं? अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ। उर्स है हजरत बुरे मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मैं साहिब सज्जादा हजरत सैयद आसिफ मियाँ साहब और उनके तमाम खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिले मिलाद सजाई। अल्लाह तबारक व ताला इन सब को अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखिए, अब यहाँ पर मेरी बात नहीं है, अब कोई बोलेगा उसका अपना मामला है, क्योंकि अब हमारे दिल के तार मदीने की सरकार से जुड़ रहे हैं। अब इसमें जो भी डिस्टर्ब करेगा वो जाने और उसका काम जाने। एक बात याद रखना, इस तरह की महफिल में अदब से बैठोगे तो खोटी तकदीरें संवर जाएगी, बिगड़े हालात बन जाएंगे। और अगर कोई अपनी तरफ से बदनज़मी पैदा करे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये उलमा नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह भी देख रहे हैं और अल्लाह की अता से हुजूर भी देख रहे हैं। अगर आपने हुजूर के जिक्र की महफिल को डिस्टर्ब किया तो आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके कब्र के हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका मैदान महशर का मामला बिगड़ सकता है। इसलिए गर्मी भी खूब है माशाअल्लाह, आप भी खूब हैं और मजमा भी बिल्कुल ठसा हुआ है। इसलिए बहुत देर तक के मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, थोड़ी देर सिर्फ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। याद रखिए, इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से गुजर रहे हैं, देखिए उर्स की तकरीब का मकसद होता है सोए हुए लोगों को बेदार करना।
औलिया अल्लाह ने किस तरीके से कुर्बानियां दी वो बताना, औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकासिद, उनके मकासिद क्या थे वो बताना। आप जरा गौर से सुने, तवज्जो अगर सबकी मेरी तरफ है, हाथ उठा करके जरा इधर बताएं सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। अब जरा गौर से बात सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसकी परवाह छोड़ दें। अब आप गौर से सुने मेरी बात को, यहाँ से लेके वहां तक। माएँ और बहनें भी मौजूद है तो वो भी तवज्जो से सुने। पूरे दुनिया के अंदर हम जिन हालात से इस वक्त तो दो चार है, दुश्मनान इस्लाम का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि हमारे नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफ़ा रहे चलेगा, गुलाम मुस्तफ़ा रहे चलेगा, हबीबुर रहमान रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा। हमारे नाम मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल मुसलमानों की तरह नहीं रहना चाहिए। सीनों के अंदर जो ईमानी हरारत है वो निकाल लिया जाए, सीनों के अंदर जो इस्लामी अकीदा है वो निकाल लिया जाए। याद रखिए ये नापाक मंसूबा सिलेबी जंगों के बाद से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब इन्होंने जंग हारा था उस दिन से इन्होंने मंसूबा बनाया था मुसलमानों से लड़ना नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान है, मुसलमानों से लड़ना नहीं है। जमीन के ऊपर लड़ो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनके पास हथियार हो ना हो, इनके पास कुव्वत हो ना हो, इनके पास फौज हो या ना हो, मगर इनके सीनों के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, इनके सीनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो भूखे पेट भी इनको जितवा देती है, बगैर हथियार के भी इनको जितवा देती है। और वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अगर इस्लाम को हिजाज और यमन से निकालना है तो इनके सीने से वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, जो सोज़े बिलाल है, जो सोज़े सिद्दीक है, वो निकाल दो ताकि कौमे मुस्लिम मुसलमान न रह जाए। याद रखना, मुसलमान कब तक मुसलमान रहता है, मोमिन कब तक मोमिन रहता है, ईमान वाला कब तक ईमान वाला रहता है, जब तक उसके सीने में इश्क रसूल हो, उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो। सलीम मियां साहब को आने के लिए रास्ता दे दे। आप लोग रास्ता दे दीजिए, आप लोग सुकून से आप लोग बैठे रहें, बस थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप लोग। हाँ आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब से यहाँ ऐलान हुआ बहुत आप संजीदा हैं माशाल्लाह। सिर्फ हजरत के लिए रास्ता दे भाई, हजरत को जल्दी से लेकर के आ जाओ। ये लोग पीछे होंगे, आप लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाइए, बस हल्का सा रास्ता दे दीजिए आप हजरत को। ये थोड़ा पीछे को बोल दो तो अलमा हरिया पीछे को बोल दो। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा मियाँ जब तक आने सब मिल के दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं दो बात करके अपनी बात पूरी कर देता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी बात मुकम्मल करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। क्या शोर मचा रहे हैं आप? करम वाले इकराम अजमईन सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आली का व असहाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान, उनका मंसूबा, उनकी साजिश ये थी। 900 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया था ताकि मुसलमानों के सीने से मोहब्बत रसूल निकाली जाए, इश्क रसूल निकाला जाए और उनके सीनों को इश्क रसूल से खाली कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल से खाली कर दिया जाए मुसलमानों। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की इश्क रसूल को निकालने की, मोहब्बत रसूल को निकालने की, अल्लाह अकबर, वैसे वैसे उनकी मेहनतें नाकाम होती गई। वो रसूलुल्लाह से दूर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, तरह तरह की साजिशें करते रहे, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होती रही। उसकी वजह यह थी कि जब भी वो साजिशें करते अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए, 900 साल पुरानी बात है, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुकर्रिरीन जब देखते कि इस्लाम का दुश्मन जो है अल्लाह के नबी से दूर करने के लिए जो है वो माज़अल्लाह कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, तो वो पूरी मेहनत, अल्लाह अकबर, सर से लेकर पैर तक के पूरी मेहनत झोंक देते ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, अज़मत रसूल पैदा हो। उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, उसके लिए वो किताबें लिखते हैं, उसके लिए वो हुजूर की अज़मतों की महफिलें मुनक्किद करते हैं। लेकिन चलते चलते जब ये सिलसिला 15वीं सदी में दाखिल हुआ तो अब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल इजाद किया। मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर, 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो। बताओ, हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ